एक तरफ अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंधमारी करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कट्टर हिंदुत्व वाली रणनीति को मैदान पर उतारना शुरू कर दिया है। पिछली सरकारें हर जिले में माफिया पालती, उनको विकास से मतलब नहीं था, वे जाति के नाम पर बांटती थी, प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट करती थी, विकास का पैसा हजम कर जाती थी। और हिंदुत्व का यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना रहा है और इसी पर आज पड़ताल करेंगे द हिडन स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द हिडन स्टोरी। दरअसल भाजपा इस समय अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव को बचे मुद्दे यानी वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मसले पर हिंदू वर्ग के साथ खड़े होने की बात कर रही है। चुनावी जमीन पर ये मुद्दे अहम साबित होने वाले हैं। विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे तो चुनावी मैदान में उठते जरूर हैं, लेकिन वोटरों को बूथों तक पहुंचाने और पार्टी के पक्ष में वोट कराने के लिए ये मुद्दे उतने मजबूत नहीं हो पाते। ऐसे में संवेदनशील मुद्दे लोगों को किसी भी सरकार या पार्टी के प्रति अपना जुड़ाव दिखाने में सफल होते हैं। यूपी की राजनीति इसी फार्मूले पर आगे बढ़ती दिखी है। अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फार्मूला लोकसभा चुनाव 2024 में जादू कर गया, लेकिन अखिलेश यादव 2027 के लिए रणनीति बदलते दिख रहे हैं। वे सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बहुसंख्यक आबादी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इटावा के मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना को इसी कड़ी का अहम हिस्सा माना जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में संवेदनशील मुद्दे हमेशा कारगर भूमिका निभाते रहे हैं। इसकी वानगी अगर आप 2005 के बाद बदली राजनीति पर गौर करें तो साफ महसूस होगा कि 2007 में मुलायम सरकार सत्ता से बाहर हो गई। चुनाव में जीत के बाद 2012 तक सरकार में रही मायावती ने विकास के कई काम किए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सफल रही। हालांकि यूपी चुनाव 2027 में बसपा का बहुजन से सर्वजन तक का राजनीतिक पैंतरा कारगर रहा, लेकिन यह ब्राह्मण वोट बैंक को जोड़कर रख पाने में कामयाब नहीं हुई। मायावती की दलित मुस्लिम ओबीसी राजनीति में जब ब्राह्मण जुड़े तो पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि साल भर में ही ब्राह्मणों का बसपा से भरोसा ही उठ गया। लोकसभा चुनाव 2009 में असर दिखा और कांग्रेस प्रदेश में बड़ी ताकत बनकर उठी। 2011 में साइकिल पर सवार अखिलेश यादव ने यूपी नापा तो लोगों की उम्मीद बढ़ी। एक बार फिर मुलायम का MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण मजबूती से खड़ा होता दिख रहा है। अन्य ओबीसी जातियां पार्टियों से जुड़ी और सपा पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 और विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा ने स्वर्ण ओबीसी राजनीति के जरिए प्रदेश की राजनीति पर पकड़ को मजबूत रखा। हालांकि किसान आंदोलन और जमीन से कटते जनप्रतिनिधियों के मुद्दे ने भाजपा को पीछे किया। यूपी चुनाव 2017 में एनडीए रिकॉर्ड 325 सीटें जीती थी। यूपी चुनाव 2022 में भाजपा योगी आदित्यनाथ के चेहरे के दम पर चुनाव में उतरी। बुलडोजर बाबा की छवि के जरिए चुनाव में जीत मिली, लेकिन अब ये पूरे मुद्दे किनारे होते जा रहे हैं और हिंदुत्व का मुद्दा सामने आता जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू आबादी जिस पार्टी की तरफ वोट करती है उसका सिंहासन बिल्कुल तय हो जाता है। अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष ने रामनवमी के मौके पर पिछले दिनों इटावा के श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में रामलला की मूर्ति लगाई जाने की बात कही। इससे संबंधित तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।
इसके अलावा पिछले दिनों वे लगातार ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा उठाते दिखे। शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे को भड़काकर वो हिंदू वोट बैंक को साधने का प्रयास करते दिखे। कई मंदिरों तक जाते भी दिख रहे हैं। फिलहाल अब भाजपा के हिंदुत्व को हार्डकोर मुद्दे के सामने अखिलेश का हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट कोर फैक्टर सामने आ रहा है। ऐसे में अखिलेश लगातार भाजपा को जवाब देते भी दिख रहे हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति को लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये कह पाना तो फिलहाल बहुत मुश्किल लगता है। आपको हमारी ये खबर हिडन स्टोरी कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें देना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। खबरों का जंक्शन।